Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Miscellaneous exercise number. Yesterday we started miscellaneous exercise on chapter number 7, right? Miscellaneous exercise on chapter number 7. इसका हम आज पार्ट 2 कर रहे हैं. पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस खत्म किए, राइट? यानी कि यहां तक हमने खत्म किया था, करेक्ट? सो टुडे विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. बट कल इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के कुछ याद आया था. ऐसा कैसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया है, याद है क्या? सेम ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया है. तो अगर मैं इसको आई मान लूं, लेट द गिवन इंटीग्रल भी आई, तो बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल करके हम इसको इजी बनाते हैं. इजी बनाने के बाद में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है? ऐसे ही करते हैं. अब जब अपन इसको इजी बनाते हैं तो अपन ऊपर और नीचे किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं. तो वो फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, पहली चीज. और दूसरा, उसका एंगल क्या होगा. या तो वो साइन होगा या कॉस होगा, ठीक है? पहला डिसीजन तो वो लेना है कि साइन होगा या कॉस होगा. दूसरा डिसीजन ये लेना है कि साइन कॉस तो होगा, तो अंदर एंगल क्या होगा. जैसे यहाँ पे एंगल है मेरे पास एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, तो इनमें से कोई एंगल होगा या कुछ डिफरेंट एंगल होगा, ठीक है? तो पहले तो ये बताओ कि साइन होगा या कॉस होगा, उसका डिसीजन ले लेते हैं. तो टेल मी, साइन होगा या कॉस होगा. जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइन, क्यों? तो दोनों साइन साइन होते तो लॉजिक इसके, अगर दोनों सेम सेम है, अगर ये दोनों क्या है, सेम सेम, अगर दोनों सेम सेम है तो मुझे डिफरेंट बनाने, और अगर डिफरेंट है तो मुझे सेम बनाने, उल्टा काम करना है. तो सेम सेम कौन बनाता है, कॉस. मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं. तो उसमें सेम सेम एक्सप्रेशन कौन बनाता है. जैसे कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो कॉस सेम बनाता है, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ये डिफरेंट बनाता है. तो अगर ऑलरेडी सेम है तो मुझे डिफरेंट बनाना है, ऑलरेडी डिफरेंट है तो मुझे सेम बनाना है. तो इधर ऑलरेडी सेम है तो मुझे डिफरेंट बनाना है, और डिफरेंट कौन बना के देता है, साइन. तो ये तो डिसीजन हो गया साहब कि साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा. इधर लिख देता हूँ एक बार, साइन से ही डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होगा. अब बात करते हैं इसका एंगल क्या होगा. तो हमें क्या करना है, गिवन एंगल से, गिवन एंगल से, गिवन दोनों एंगल से एक कांस्टेंट एंगल पैदा करना है. क्योंकि वेरिएबल का एंगल अगर मैंने पैदा कर दिया तो वेरिएबल क्वांटिटी इंटीग्रल से बाहर नहीं जा सकती, अंदर इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा. तो मुझे ऐसा एंगल बनाना है जो बाहर आ जाए. तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के कॉम्बिनेशन से एक एंगल बनाओ. तो इनके कॉम्बिनेशन से मैं एंगल बना सकता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस करके बना सकता हूँ. इन दोनों का सम करके तो पॉसिबल नहीं है, और कर आप दो ही चीज सकते हो, या तो सम या डिफरेंस. तीसरी चीज नहीं कर सकते. तो इन दोनों के सम से तो कोई कांस्टेंट एंगल नहीं बनता, लेकिन इनके डिफरेंस से कांस्टेंट एंगल बन सकता है. कैसे, इनका डिफरेंस कर दो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, करना डिफरेंस. तो एक्स माइनस एक्स कट गया, क्या बचा, ए माइनस. अच्छा, उल्टा भी कर सकते हो, इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हो, लाइक एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए. अगर उल्टा करें तो एक्स माइनस एक्स कट के क्या बनता है, बी माइनस है. तो यानी कि आप साइन ऑफ ए माइनस बी या साइन ऑफ बी माइनस ए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो एज यू विश. ओके, डिसीजन क्लियर. यानी कि चलो अपन साइन पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, 1/साइन ए माइनस बी, और ऊपर भी साइन ए माइनस बी, यानी कि ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करा देते. तो ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर तो आ जाएगा साइन ए माइनस बी, और जो नीचे वाला साइन ए माइनस बी है उसको निकाल दूंगा मैं इंटीग्रल से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है. चाहो तो ऊपर वाला भी निकल सकता है, लेकिन ऊपर वाला तो सॉल्यूशन करने के काम आएगा, उस ऊपर वाले को अंदर रखो, नीचे वाले को बाहर निकाल दो. समझ आया, क्लियर? ठीक है. चलो, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पूरे इंटीग्रल को कुछ ऐसे चेंजेस कर दूंगा. ये तो सारा मेरा अपना पर्सनल कैलकुलेशन है. तो यहाँ पे कुल मिला के इस तरीके के 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं. फिर कितने बन सकते हैं, 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं. मोटे तौर पे बात करें तो कॉस कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, साइन साइन. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के दृष्टिकोण से 4 बन सकते हैं. बाकी एंगल की बात करें तो एंगल से तो फिर और भी ज्यादा बन सकते हैं. मान लो इधर एक्स प्लस बी है, मान लो यहाँ पे एक्स माइनस ए है, और यहाँ पे एक्स माइनस बी है, यहाँ पे प्लस है, वहां माइनस है, यहाँ माइनस. तो इस तरीके से एंगल के दृष्टिकोण से और भी बन सकते हैं. जो भी एंगल हो, आप तो उसमें से कांस्टेंट एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, प्लस या माइनस करके. ओके, चलो एनीवेज. तो इक्वल टू, तो साइन ऑफ ए माइनस बी निकाल दो बाहर,
निकल गया। और जो साइन ऑफ ए माइनस बी अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है न्यूमरेटर में, उसको साइन ऑफ ए माइनस बी नहीं लिखना है। अगर उसको साइन ऑफ ए माइनस बी लिखा तो फिर मतलब ही क्या रहा। उसको क्या लिखना है, ए माइनस बी को हमको लिखना है एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस, समझ आया? एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? डिवाइडेड बाय नीचे एज इट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। डन, समझ आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी ही होगा। साइन ऑफ ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, अब ऊपर आप इसको ए मान के और इसको बी मान के साइन ऑफ ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, ए माइनस बी। वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ पे बी माइनस ए लेता ना तो बुराई तो नहीं थी, लेकिन फाइनल आंसर आपको ए माइनस बी में मिलेगा। तो आप बी माइनस ए लोगे तो भी उसको ए माइनस बी बनाना पड़ेगा। कैसे? इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए माइनस बी ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोलो साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए, साइन ए कॉस बी। तो मेरा ए कौन है? एक्स प्लस है। कॉस बी, मेरा बी कौन है? एक्स प्लस बी। फिर बीच में माइनस है तो माइनस साइन लगेगा। अब कॉस है साइन बी, तो अगेन मेरा ए कौन है? एक्स प्लस है, और साइन बी, और मेरा बी कौन है? एक्स प्लस बी। डन। होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स लगाना मत भूल जाए। इधर लगा देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे सेंटर पे लगाना, ये डिवीजन मार्क यहाँ खत्म हो ना, यहाँ पे लगाना डी एक्स। ठीक है, अब कर दो उसको अलग अलग डिवाइड। दो टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये। तो अलग अलग डिवाइड करते ही ये इजी इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डिवाइड कराऊंगा तो ये कट जाएगा, एंड साइन बाय कॉस का एंगल सेम हो गया। क्या होता है साइन बाय कॉस? 10। तो 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी विल बी कांस्टेंट आउटसाइड, साइन बाय कॉस इज 10 ऑफ एक्स प्लस ए, देन देयर इज अ माइनस साइन बिटवीन देयर। और यहाँ पे कुछ कटेगा, यहाँ पे ये कटेगा। तो ये कटेगा तो क्या बचेगा? अगेन साइन बाय कॉस, और उसका भी एंगल सेम बन गया ऑटोमेटिकली। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बी है तो 10 ऑफ एक्स प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। ओके, अब 10x का इंटीग्रल करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। So, साक्षी 10x का इंटीग्रल क्या होता है? और डेरिवेटिव? हम्म, ये क्या होता है? डेरिवेटिव या इंटीग्रल? ये होता है इंटीग्रल। लॉग मॉडुलस सेक एक्स, तो एक्स की जगह क्या है? एक्स प्लस है, माइनस फिर 10x प्लस बी का क्या हो जाएगा? लॉग मॉडुलस, मॉडुलस क्लोज, लॉग मॉडुलस सेक ऑफ, लॉग मॉडुलस सेक ऑफ एक्स प्लस बी, मॉडुलस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर सॉल्व करेंगे प्लस सी। तो इंटीग्रेशन केवल यहाँ से यहाँ हुआ है, दैट्स इट। केवल इस स्टेप में इंटीग्रेट हुआ है, एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में, प्लस सी। और अब लॉग को सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर विल बी लाइक 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, मैच करना शुरू करो, ए माइनस बी। तो बाहर है इसी एज कांस्टेंट क्वांटिटी, लॉग, और log a minus log b is everyone knows what, log of a by b। a by b करेंगे तो sec of x plus a डिवाइडेड बाय sec of x plus b। ज़्यादा से ज़्यादा sec पसंद नहीं आया उसको तो cos में चेंज कर देगा, और cos में चेंज कर देगा तो x plus b ऊपर आ जाएगा और x plus a वाला एंगल नीचे जाएगा। किस फॉर्म में? sec में या cos में है? तो cos में है, तो क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म एक्चुअली cos होती है ना। साइन sec और cos में से अगर कोई पूछे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी है तो cos। तो कॉस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी वाला एंगल ऊपर आ जाएगा और कॉस ऑफ एक्स प्लस ए वाला एंगल नीचे आ जाएगा, प्लस सी। अभी मैच करो, हो गया एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं था, मिसलेनियस वाले कैलिबर का क्वेश्चन था ही नहीं है। तो एक्चुअली पिछला एक क्वेश्चन था उसका रिवीजन हो गया। ये चार तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, उधर शायद कुछ अलग बना था, इधर कुछ अलग बना है। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए आपके इस चैप्टर में। उस एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल भी ऐसा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है, दो तो उधर कवर हो गया, तीसरा मिसलेनियस में कवर हो गया। तो एक चौथी कैटेगरी कोई बची है वो अपने आप कर लेना।
इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आओ 12th वन। बोलो क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्विकली डिसाइड करो, क्योंकि अब तो देखो सब मिक्स में है। मिक्स में का मतलब ये हो गया कि देखो एक क्वेश्चन आप अभी अभी फोर्थ एक्सरसाइज का करके आए हो, अचानक से कोई सेकंड का आ जाएगा, अचानक से कोई सेवन्थ का आ जाएगा, अचानक से कोई एट्थ का आ जाएगा। तो आपको फटाफट अपना जो माइंड है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, सिचुएशन और माइंड शिफ्ट करनी पड़ेगी। अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन, अच्छा सब्स्टिट्यूशन, अच्छा ये, अच्छा वो, ठीक है करो। क्योंकि ऊपर एक्स क्यूब है तो नीचे एक पावर ज्यादा चाहिए, यानी एक्स टू द पावर 4 चाहिए, और एक्स टू द पावर 4 नीचे बनाई जा सकती है एक्स टू द पावर 8 को होल स्क्वायर करके लिखकर। तो इट विल बी लाइक एक्स क्यूब डी एक्स रूट 1 - एक्स टू द पावर 8 विल बी रिटर्न एज एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। अब आप एक्स टू द पावर 4 को ले लो टी, हो जाएगा काम। लेट एक्स टू द पावर 4 बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट 4x³ dx इक्वल टू dt। मेरे पास एक्स क्यूब डी एक्स है तो 4 को उधर भेज दो, dt/4। सो आई इक्वल टू dt/4 में से 1/4 निकाल दो बाहर, इंटीग्रेशन x³ dx dt हो ही गया। और नीचे रूट ऑफ 1 - एक्स टू पावर 4 को t लिया है ना, तो इसका स्क्वायर यानी t²। तो ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। क्या साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी को डी सब्सटीट्यूट कर दो जरा, 1/4 साइन इनवर्स क्या था टी, एक्स टू द पावर क्या। ठीक है मैच करो। चले नेक्स्ट में, कोई डाउट नहीं है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सब्सटीट्यूशन कर देते हैं पहले तो, क्योंकि ई टू द पावर एक्स ऊपर और नीचे दोनों जगह है ना। ई टू द पावर एक्स ऊपर और नीचे दोनों जगह है, तो ई टू द पावर एक्स को टी ले लेंगे, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, हो जाएगा। सो ई टू द पावर एक्स को टी ले लो, लेट ई टू द पावर एक्स बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट अगेन ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव द सेम थिंग, ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो आई इक्वल टू, सो आई इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी, और नीचे 1 + टी, आगे बोलो 2 + टी। बोलो सौम्य आगे कैसे करें इसको। आगे कैसे करें, नहीं इस पकड़ में आ रही बात। बोलो साक्षी क्या। तो ऐसे बोलो पार्शियल फ्रैक्शन से करें सर। पार्शियल फ्रैक्शन से चाहते हो आप, इज देयर एनी अदर वे आउट। पार्शियल फ्रैक्शन से राइट आंसर कर सकते हो। इज देयर एनी अदर वे आउट रेदर देन पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे, वो पार्शियल फ्रैक्शन को आप और ज्यादा डायरेक्ट कर रहे हो, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में टूटने के बाद जो आएगा वो आप बिना उसको तोड़े, वो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो गई, बस ये है तो पार्शियल फ्रैक्शन ही। और कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा और कुछ। मल्टीप्लाई करके और इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, और क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक यानी डिवाइड dx/q क्वाड्रेटिक फंक्शन, या dx/√q के लिए पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज है मेरे पास, चौथी एक्सरसाइज है ना। उसमें हम उन 6 में से किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 तो इस कैटेगरी के हैं, 3 इस कैटेगरी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस 3 कैटेगरी में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आप अभी डिसाइड करो कि पार्शियल फ्रैक्शन या एक्सरसाइज 4 के लॉजिक से कैसे करें। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4। चलो तो एक्सरसाइज 4 के लॉजिक से करना है, देन मल्टीप्लाई देम। फिर पार्शियल फ्रैक्शन के लॉजिक से आपको घर पे करना पड़ेगा। एक लॉजिक यहाँ तो एक लॉजिक घर, क्योंकि प्रैक्टिस तो सबकी करनी पड़ेगी। तो करो मल्टीप्लाई, टी इंटू टी टी स्क्वायर, एक 2t और एक t 3t,
और 2 1 जा 2। तो इसका कोएफिशिएंट है 3, 3 का हाफ, उसका स्क्वायर, जोड़ो घटाओ। ठीक है, अब आगे दिस प्लस दिस एंड दिस इंटू दिस। ठीक है, तो इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4 क्या बनता है? 3 प्लस 9/4, 3/2 का होल स्क्वायर होता है, तो ये 3t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। एंड व्हाट इज 2 माइनस 9/4? 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 माइनस 1/4, माइनस 1/4 विल बी रिटन एज माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये तीन इंटीग्रल्स में से किसी एक से मैच हो रहा है। किससे मैच हो रहा है? लॉग वाले से मैच हो रहा है क्या? लॉग वाले से मैच हो रहा है या टेन इनवर्स वाले से? लॉग वाले से। टेन इनवर्स में प्लस आता है बीच में, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2a, है ना? 2a, a क्या बनेगा? 1/2। फिर लॉग, इसका साइन नेगेटिव है तो x माइनस ए ऊपर आता था, तो x की जगह क्या है? t+3/2 माइनस ए यानी 1/2, और x प्लस ए नीचे, x की जगह अगेन क्या है? t+3/2 प्लस हाफ मॉडुलस क्लोज प्लस सी। ये 2 से 2 खत्म, बाहर कोई कांस्टेंट नहीं बचता है फिर। ठीक है, तो लॉग मॉडुलस 3/2 में से 1/2 गया, 2/2 यानी 1, t+1, और 3/2 प्लस 1/2 यानी 4/2 यानी 2, t+2। टी को डी सब्सटीट्यूट कर दें, सो लॉग मॉडुलस टी क्या था? e⁻x +1 e⁻x +2 प्लस सी। तो e⁻x का रोल तो केवल इतना सा था कि यहाँ से यहाँ में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से यहाँ में ये कन्वर्ट हो गया, और लास्ट में फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो गया। बस बीच में कहीं e⁻x का कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, चेक करो, हो गया। ठीक है, और देखो रोनित ने जैसे बताया पार्शियल फ्रैक्शन को भी थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो। देखो आपके पास ऊपर क्या है? 1, तो 1+t और 2+t के किस कॉम्बिनेशन से 1 बना सकते हो? दिस माइनस दिस, बोलो। 2+t माइनस 1+t से 1 बना सकता हूँ ना मैं? तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2+t माइनस 1+t, 2+t माइनस 1+t इंटू डी टी। ठीक है, अभी भी तो ये 1 ही बनता है, वैसे भी 1 ही था। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड करा दो, तो पहले वाले को डिवाइड कराओगे तो 2+t से 2+t कट के क्या बचेगा? 1+t, यानी लॉग मॉडुलस 1+t आंसर आ जाएगा पहले इंटीग्रल का। माइनस फिर दूसरे वाले को डिवाइड कराएंगे तो इससे कट के क्या बचेगा नीचे? 2+t, तो लॉग मॉडुलस 2+t आंसर आ जाएगा। अल्टीमेटली सॉल्व होकर क्या हो जाएगा? लॉग मॉडुलस 1+t बाय 2+t, 2+t, ये यार। ठीक है, बोलो। एक्चुअली वो ये कन्वर्जन हो चुका है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, पर थोड़ा सा डायरेक्ट हो चुका है। कर दें, नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, नीचे पावर 4 है। सो क्या ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास जब नीचे पावर 4 होता है? तो पहले तो ये सोचो, क्या ऑप्शंस बचते हैं? कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं नीचे पावर 4 वाले क्वेश्चन? हम्म पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा कोई फॉर्मेट ही नहीं है मेरे पास जिसमें नीचे पावर 4 हो। x³ था मैक्सिमम नीचे है। पार्शियल फ्रैक्शन में मेरे पास 5 पैटर्न्स थे, 5 में से 2 पावर 4 का फॉर्मूला दिया था। तो आप इसको फिर ऐसे चेंज करोगे, 1/x² + 1 और x² + 4। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, और ये भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो क्या लिखते हैं अपन? ax + b ऊपर, बोलो, डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस, फिर इधर भी लीनियर चाहिए तो cx + d इधर, डिवाइडेड बाय x²+1, ये वाला कह रहे हो? x² + 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं दिया मैंने, ये तो बस हमने उन 5 को फर्दर एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि वो 5 पैटर्न तो हमारे कोर्स के हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन वो फर्दर एक्सटेंड तो कितने भी पावर तक हो सकते हैं ना।
तो हमने उनके फॉर्मेट से मैच कर लिया, उन्होंने कैसे कैसे वो 5 फॉर्मेट बनाए उसकी उस चीज को पकड़ लिया हमने और हमने हमारा फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ऐसे, नो डाउट। लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आया था एक्सरसाइज में, उसको हमने ऐसे नहीं किया था, अगर आपको याद हो तो। बोलो रोनित, कैसे किया था पावर 4 वाले क्वेश्चन को हमने कैसे किया था? क्या? एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उससे क्या हो? लॉन्ग डिवीजन मेथड की क्या जरूरत है यहाँ पे? ऊपर ये कोई इम्प्रॉपर फंक्शन है? ये तो एक प्रॉपर फंक्शन है। हम्म। सेपरेट ही तो करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब सेपरेट करना ही तो होता है। पर वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है उसमें से। हम्म। 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 मतलब वही पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हो डायरेक्ट तरीके से, है ना? ठीक है, चलो, नहीं लगा इतना सारा दिमाग। मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ, क्लास में जब ये एक्सरसाइज में जब ये क्वेश्चन था तब हमें कौन सी अप्रोच यूज करी थी, वो क्यों नहीं याद आ रही है? वो इसलिए नहीं याद आ रही क्योंकि रिवीजन नहीं है। उसमें हमने टेम्पररी रूप से इसको टी ले लिया था। टेम्पररी रूप से टी लेने का मतलब है जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन में टूट जाए, टूट जाए ना जब ये, वापस एक्स स्क्वायर कर दो। जनरली अपन एक्स वाली फंक्शन को टी लेते हैं तो उसको वापस डी सब्स्टिट्यूट कब करते हैं? जब इंटीग्रेशन प्रोसेस हो जाता है। जब इंटीग्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तब वापस टी को एक्स में सब्स्टिट्यूट डी सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस बार क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को टी तो लेंगे, लेकिन उसको डी सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन से पहले ही कर देंगे, क्योंकि इस बार मैं एक्स स्क्वायर को टी इंटीग्रेट करने के पर्पज से नहीं ले रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के पर्पज से ले रहा हूँ। क्योंकि टी लेते ही वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न मेरे पास है उन 5 में से। पावर 4 वाला पैटर्न मेरे पास नहीं है, और है तो फिर काफी हैक्टिक है। ठीक है, तो इस तरीके से किया था, बोलो याद आ रहा है? अब तो याद आ गया तरीके से हमने किया था। वो तो शायद फंक्शन इससे भी भयानक था। क्या किया मैंने? लेट एक्स स्क्वायर बी टी। सो सो जो मेरा फंक्शन है 1/(x² + 1 इंटू x²+4, ये बन जाता है क्या? 1/(t+1 इंटू t+4। तो अब तो इसको आप इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो ना। तो ये किस पैटर्न से टूटेगा? पहला ही पहला पैटर्न से टूट गया है ना। सो लेट 1/(t+1 इंटू t+4 बी a/(t+1 प्लस b/(t+4)। ठीक है, करो उसको सॉल्व और ए और बी निकालो। इम्प्लाइज 1 = a×t+4 प्लस b×t+1। डिनोमिनेटर कट ही जाना है। बोलो टी की वैल्यू एक बार तो -4, लेट टी बी -4, तो 1 = ये -4 से ये कट गया, -4 उधर लो, -4 + 1 -3, -3b। तो बी की वैल्यू -1/3। लेट टी बी -1, तो 1 = -1 यानी 3a + 0, तो a की वैल्यू 1/3। ठीक है, चलो हो गया सारा काम खत्म। सो अब देखो मेरा जो इंटीग्रल था वो ये था, इसको मैंने टी ले लिया और टी की फॉर्म में मैंने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया, तो टूटने के बाद क्या बना? a/t+1। ए की वैल्यू क्या है? 1/3। तो 1/3 / t+1। ठीक है, आगे बोलो। उसके बाद प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली? -1/3। उसके नीचे कौन आ रहा है? t+4। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन में टूट तो गया, लेकिन बाहर तो अभी भी dx का dx ही है। तो मैं इंटीग्रेट तो नहीं कर सकता इस फॉर्म में, क्योंकि dt चाहिए वहां पे। तो अब मैं वापस इसको x में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि x² को t लेने का पर्पस केवल इतना ही था कि टूट जाए बस, पावर 4 में ना तोड़ना पड़े, पावर 2 में ही टूट जाए वो। तो वापस आई विल टेक इट बैक एज x²। सो 1/3 को भी बाहर भी निकाल देता हूँ,
तो 1/3 इंटीग्रल dx से मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ, और t को वापस x² + 1 लिख दें हम, x² + 1² हो जाएगा tan इनवर्स, और फिर ये -1/3 बाहर निकाल देते हैं, और dx/t + 4, तो x² + 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो दो दो tan इनवर्स लग गए हमारे पास, राइट। 1/3 ये तो हो जाएगा सिंपली tan इनवर्स x, बस दैट्स इट। और वो -1/3, और वो क्या होगा 1/a, a की जगह 2 tan इनवर्स x/2 + c। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा 6, -1/6 मैच करो। कुछ कॉमन वॉमन लेना है तो 1/3 ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लिया हुआ है कॉमन, 1/3 tan इनवर्स x -1/6 tan इनवर्स x/2। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो वो आप डायरेक्ट कर रहे हो, बस 1/3 को ऊपर कांस्टेंट को बाहर लेना, और प्रॉपर तरीका से घूम के आने का। ठीक है, चलें, बोलो कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बाकी सब छोड़ दो, आप तो बस ये बताओ, दिस इज द गिवन इंटीग्रल दैट इज फाइन, इसकी वैल्यू क्या होती है। ई से लॉग कट गया। अब थोड़ा सा ध्यान से चलना, अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, तब तो ये साइन x नहीं होगा, क्योंकि अब फंक्शन है ऊपर log x × sin x। लेकिन x नहीं लगा हुआ, यानी कि ये ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पे, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट नहीं लगा, अब इसे लॉग कर सकते हैं। ठीक है, ये वही बात हो गई कि देखो इधर साइन इनवर्स x होता है, लेकिन अगर मैं बीच में x लगा दूं अब थोड़ी ना होता है, अब नहीं हो सकता है ना। तो सिमिलरली अगर लॉग के आगे x लगा दें तो फिर नहीं होगा। ठीक है फाइन, तो अभी तो हो जाएगा ये साइन x, बना दो उसको साइन x, और उसको साइन x बना दें तब तो काफी इजी है। क्या ये क्वेश्चन आगे बताओ, cos³ x × sin x dx। अब क्या करें, cos x को t ले लो, तो sin x dx उसका इंटीग्रल मिल गया मुझे। लेट, अच्छा इसको पार्शियल फ्रैक्शन उससे पार्ट से सॉल्व करने मत लग जाना, पार्ट्स में हमको दो डिफरेंट फंक्शन चाहिए होते हैं, ये तो सेम ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना। लेट cos x dt, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव बताओ, -sin x dx =dt। तो ये प्लस करके ये माइनस कर दो, तो आई हो जाता है, माइनस को तो लगा दो बाहर, cos³ x यानी t³ dt, खत्म कहानी। तो t³ का डेरिवेटिव t⁴/4 प्लस c, t को d सब्सटीट्यूट करेंगे, cos⁴x/4 प्लस c। देखो हो गया क्या मैच। चले नेक्स्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 में भी ई के ऊपर लॉग लगा हुआ है, बट एक चीज है जो मुझे तंग कर रही है, 3। तो 3 को मैं कहाँ बेच सकता हूँ, 3 से कैसे छुटकारा मिल सकता है। 3 से छुटकारा मिल जाए तो ई से लॉग कट के एक्स बन जाएगा, बोलो। तो बोलो इस 3 का क्या कर सकते हैं, बोलो साक्ष, इस 3 का क्या कर सकते हैं हम, इसकी पावर में लगा दो। 3 log x है ना वो, तो log ऑफ x³ नहीं होगा क्या, बोलो। बोलो, ये 3 यहाँ से हट के x³ हो गया ना, अब इसे लॉग कट गया तो क्या बचा, ओनली x³ इंटू, अब ये देखो -1 है, तो -1 का मतलब डिनोमिनेटर में बैठा है, तो x³ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बैठा है x⁴ + 1। अब देखो इस नजरिए से कितना आसान हो गया ये, +1, और dx तो है ही, तो नीचे वाले को ले ले t, उसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर बैठा है, एज इट इज तो नहीं बैठा, कांस्टेंट एडजस्ट करना पड़ेगा, लेट x⁴ + 1 बी t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या बोलेगा डेरिवेटिव बताओ, 4x³ dx = x³ dx बैठा है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, सो i = 1/4 x³ dx तो बैठा ही है, dt डिवाइड बाय t, यानी कि 1/4 log मॉडुलस t प्लस c, यानी कि 1/4 log मॉडुलस t क्या था, x⁴ + 1 प्लस c। ठीक है, इसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, अब 17th देखो,
17th में क्वेश्चन मतलब फंक्शन गिवन नहीं है कि आपके पास क्या फंक्शन है, एक्चुअल फंक्शन गिवन नहीं है, फंक्शन नोटेशन फॉर्म में फंक्शन गिवन है, राइट। ठीक है, एक्चुअल फंक्शन गिवन नहीं है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, पॉलिनोमियल है, लॉगरिथमिक है, बस वो नोटेशनल फॉर्म में गिवन है। तो नोटेशनल फॉर्म में गिवन है तो क्या हुआ, आप देखो, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है ना, तो ले लो उसको टी, उसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद है, तो वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको टी लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ले लो। तो लेट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बी टी, तो इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दूं मैं, तो बोलो सौम्य इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, किसने कहा सर ऐसा कैसा डेरिवेटिव है, क्यों ऐसा डेरिवेटिव, इसलिए क्योंकि वो फंक्शन पता नहीं है, फंक्शन आप बता दो तो मैं बता देता हूँ, हाँ बस दैट्स इट, यही होगा। ए एक्स प्लस बी का भी होगा, ठीक है, चेन रूल से, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, ए, तो इंटू ए, और फिर एक्स का भी होगा तो डी एक्स, और इधर राइट साइड में टी का होगा तो डी टी। अभी ठीक है, अब मेरे को इसको मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बनाना है, तो यहाँ से क्या नोटेशन बनेगा, टेल मी, कहाँ तक कर लिया हमने, कहाँ तक पहुंच गए, इसको टी ले लिया था, हम्म, डी एक्स, तो इसको टी ले लिया था हमने, इसको टी ले लिया था, तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स क्या बना था फिर, इसको टी लेते ही, मतलब एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया था, डी टी, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या बना था, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बना था बोलो, इसमें से ए निकल के आया था, तो डी टी बाई ए, अभी ठीक है, डी टी बाई ए होगा तो इंटीग्रल कैसे बनेगा बताओ, सो आई इक्वल टू डी टी बाई ए में से वन बाय ए तो निकालो बाहर, ये इंटू ये, तो डी टी बनी गया, बचा क्या ये, इसको टी ले लो, टी टू द पावर एन हो गया ये, और इंटू डी टी, तो टी टू द पावर एन को आप इंटीग्रेट करो, करो तो टी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय नीचे भी एन प्लस वन, पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, प्लस सी, तो उसमें से ए इंटू एन प्लस वन तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, वन डिवाइडेड बाई ए इंटू एन प्लस वन, और टी को भी डिसब्स्टिट्यूट कर दो, क्या था टी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इस पूरे की पावर क्या है, एन प्लस प्लस सी, मैच करो अभी, और कुछ सॉल्व किया है, यही रखा है, ठीक है, चले नेक्स्ट, इजी था ये तो काफी, तो वो जो आपके डिफिकल्ट थे वो शायद शुरू हो गए, अब स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है, आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स, बताइए क्या कर सकते हैं, साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स कॉमन लेने के लिए इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर तो ले सकते हैं साइन एक्स कॉमन, तो ऐसे ही करें, तो इसमें से मैं इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट, पहले तो इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, चलो साइन क्यूब एक्स तो है ऐसे कैसे ही, और फिर इनटू हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा दो, साइन ऑफ एक्स प्लस ए को एक्सपेंड करो, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, अब मैं इस एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से और इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लूँ, तो साइन एक्स बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो बाहर क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर फोर एक्स, और साइन टू द पावर फोर एक्स रूट से बाहर जब आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, यानी रूट से बाहर ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया, और अब रूट के अंदर क्या बचा वो देखते हैं जरा, बताओ क्या बचेगा, इसमें से साइन एक्स तो कॉमन ले लिया ना आपने, क्या बचा कॉस अल्फा, और कॉस एक्स साइन अल्फा में से भी साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो साइन एक्स से डिवाइड कराओ, कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है, कॉट, कॉट एक्स साइन अल्फा, अभी ठीक है,
ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब ये डी एक्स बाई साइन एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो गया ना नेक्स्ट स्टेप में। इसी स्टेप में कर देता हूँ मैं, ये यहाँ से कट के क्या हो गया ऊपर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है ये, हो गया गेम ओवर। तो इसमें मैं कॉट एक्स को क्या ले लूँ, टी। कॉट एक्स को टी ले लूँ, लेट कॉस एक्स बी टी। ये पूरे को टी लूँ, पूरे को ही ले लूँ। और पूरे को ही क्यों लूँ, फिर मैं रूट के अंदर पूरे को ही ले लूँ, पूरे नीचे परिवार को ही टी ले लूँ। तो लेट रूट ऑफ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा, याद रखना ये कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे साइन अल्फा का भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। केवल कॉट एक्स का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी करना है वो होगा, बी टी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको रूट को हटा के उधर टी स्क्वायर कर दूंगा, राइट। और अब डिफरेंशिएट करना शुरू करें बोथ साइड्स, वी गेट। तो कॉस अल्फा का कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, प्लस यहाँ पे साइन अल्फा एज इट इज, केवल डेरिवेटिव होगा कॉट एक्स का। कॉट एक्स का क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और एक्स का डी एक्स। और टी स्क्वायर का क्या बनेगा, टू टी डी टी। अब इसमें से मेरे पास तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना ओनली, तो यहाँ से इम्प्लाइज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस नहीं प्लस है मेरे पास, तो प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाती है, क्या हो जाती है, टू टी डी टी डिवाइडेड बाय, या टू टी डिवाइडेड बाय, बोलो, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, माइनस भी तो है। तो ये पार्ट तो है कांस्टेंट, और डी टी ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के एज इट इज। कौन सा वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, नहीं टी बाहर नहीं आएगा, टी को तो इसके साथ ही रहने दो, ये इतना वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटू टी डी टी, अभी ठीक है, टी डी टी अंदर रहेगा और ये पार्ट बाहर आ जाएगा। सो आई विल बी लाइक इंटीग्रल, जो बाहर आ जाएगा उसको बाहर निकालो, माइनस टू बाय साइन अल्फा बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा टी डी टी, टी डी टी। और अपॉन ये तो पूरा ही टी था, कट गया। तो इंटीग्रल केवल टी डी टी का करना है, जो कि क्या होता है टी, ठीक है ना, इंटू टी प्लस सी इंटीग्रेशन ओवर। अब टी को टी सब्सटीट्यूट कर दो, तो माइनस 2 बाय साइन अल्फा, और टी क्या था, रूट ऑफ, अब ये आंसर 100% नहीं होगा, कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको आंसर करीब करीब उसी फॉर्मेट में चाहिए वापस। तो वापस उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करूंगा, सोचो। इसको ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई कराओ, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कराओ, साइन एक्स से। क्यों, क्योंकि ये तो कॉट एक्स क्या है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ये कॉट एक्स क्या है, बोलो, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ओके, ठीक है, यहां तक समझ आया। रूट बड़ा करो एक बार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स और मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, अभी ठीक है। ऊपर देखो, कॉट एक्स को तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिखा है, वो तो उसकी वैल्यू है। और मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है। क्यों, उधर कॉस साइन एक्स को बाहर निकाला था ना, तो अब अंदर वापस देना है उसी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। अब ये क्या बनेगा जरा बताना, कॉस अल्फा साइन एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स, क्योंकि ये वाला साइन एक्स तो साइन एक्स से कट जाएगा, ठीक है। तो बोलो क्या बना, फिर से बताओ, कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, या साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ये बना साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये हो जाता है -2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा एज इट इज, साइन एज इट इज रूट के अंदर बताओ, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस अल्फा, डिवाइडेड बाय एक साइन एक्स नीचे रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब चेक करो, प्लस से, अब प्लस से, अब चेक करो इस फॉर्मेट में है ना। मतलब उसको साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा वाला एंगल तो रखना ही, बनाना ही पड़ेगा वापस, वहां पे एक्सपेंड करके कॉमन लेके बाहर निकाला था, अभी क्या किया, वापस अंदर देके वापस एक्सपेंड को उसी वाली फॉर्म में लिया, जिस फॉर्म में ये था, ठीक है। अभी कोई डाउट नहीं, चले। हाँ जी, ये हो गया हमारा 18वां, अच्छा क्वेश्चन था ये।
19वें में क्या करोगे? 19वां बुक में नहीं है? कोई बात नहीं, अभी तो करो उसको। करो। बुक में ही नहीं है। बताओ क्या करोगे? नहीं आ रहा पकड़ में? नीचे वाला तो केवल शोपीस के लिए रखा हुआ है, पाई बाय 2 है वो तो। पर याद आए जब ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? क्या होता है? तो ऊपर में भी साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स या कॉस इनवर्स रूट एक्स को किसी एक को दूसरे में चेंज कर दो। लाइक साइन इनवर्स रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। बताओ। साइन इनवर्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ये तो हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स। माइनस अगला क्या है आपके पास? कॉस इनवर्स रूट एक्स। और नीचे वाला तो एज इट इज कांस्टेंट है पाई बाय 2, जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल दूंगा, dx। तो नेक्स्ट स्टेप में पाई बाय 2 को बाहर निकालेंगे तो 2/पाई। और ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस 2 cos इनवर्स रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, अब जितना हो रहा है उसको तो लगे याद कर दो। करने का मतलब है पाई बाय 2 इंटू डी एक्स का तो इंटीग्रल हो जाएगा ना आपसे इजीली। पाई बाय 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? पाई बाय 2 इंटू एक्स। और 2/पाई बाहर भी बैठा है, तो 2/पाई इंटू पाई बाय 2 इंटू एक्स। ये तो एक टर्म तो गेम ओवर। ठीक है, माइनस 2/पाई को 2 से मल्टीप्लाई करो। 4/पाई इंटीग्रल कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। ये वाला इंटीग्रल बचता है बस। वो तो खत्म हो गया एक तरीके से। 2/2 से 2, पाई से पाई, ये तो हो गया एक्स। ये तो एक्स बन गया, यानी कि एक्स माइनस 4/पाई और इंटीग्रल कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। अब ये बताओ इस वाले इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं? कॉस इनवर्स रूट एक्स dx पार्ट्स, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर रूट नहीं होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन एक्स को भी अगर उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है, रूट एक्स कोई पावर लगाई हुई है, फ्रैक्शनल इंटीग्रल कोई सी भी पावर लगाई हुई, तो फिर बाई पार्ट्स। अब बाई पार्ट्स में सॉल्व करूंगा तो इसको इंटू वन लिखूंगा। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाई पार्ट सॉल्व करते टाइम आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते थे। या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के नजरिए से ही सॉल्व कर लो, और दूसरा क्या होता था, इसको टी मान के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर बाद में बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट्स तो लगेगा, अभी भी लगेगा, सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो भी लगेगा। तो बताओ क्या करना है? इसी फॉर्म में इसको बाई पार्ट्स लगाना है, या इसको सब्स्टिट्यूट करके इनवर्स को पहले ओरिजिनल में चेंज करना है फिर बाद में बाई? इसी फॉर्म में। हाँ, इसी फॉर्म में। तो फिर इसको इंटू वन इंटू dx। तो बताओ भाई, फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली यही होगा। सेकेंड फंक्शन मेरा अलजेब्रिक फंक्शन होगा 1। ठीक है, आ जाओ इस जगह पे आ जाओ फिर अब। हाँ जी, दैट इज इक्वल टू एक्स तो एज इट इज माइनस 4/पाई एज इट इज, एक बड़ा सारा ब्रैकेट लगा देता हूँ। डन। बताओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल करके बता दो जल्दी से। वन का क्या होगा? एक्स माइनस लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो जल्दी से, कॉस इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स। समझ आया? दैट्स इट, दैट्स इट। रूट एक्स का डेरिवेटिव भी तो करो चेन रूल से। क्या होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव? 1/2 रूट एक्स, एंड होल्ड ऑन, ये तो केवल इसका डेरिवेटिव हुआ है। और वन का इंटीग्रल यानी इंटू एक्स और आएगा उसके आगे, इंटू एक्स और फिर dx। समझ आया? समझ में आ गया सारा? भाई ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो केवल और केवल इसका डेरिवेटिव है। जो अब आर एज इट इज आता है उसका डेरिवेटिव अंदर आता है, और फिर जो इंटीग्रेट हो चुका है वो भी तो कॉपी पेस्ट होता है।
अब इसका होल इंटीग्रल और करना है फाइनली। तो इट विल बी लाइक एक्स माइनस 4/पाई, ब्रैकेट लगा दो एक, इसको लिख सकते हो आप एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स, माइनस माइनस प्लस कर दूं, ठीक है। और ये क्या बना बताओ, एक्स तो बना ऊपर, और 2 रूट, और 1 - x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या करो, ज्यादा से ज्यादा 1/2 को बाहर निकाल सकते हो आप, +1/2 बाहर आ जाएगा, निकाल लो चाहो तो, ये 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर थोड़ी ना है, 2 बाहर ही है ना, तो 1/2 आ गया बाहर इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल का क्या करेंगे ये बताओ। एक्स स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1/x हो गया, ये 1/x - 1, 1/x - 1 रूट में बचा है, तो उसका डेरिवेटिव चाहिए, फिर 2/x² वो तो बचा ही नहीं बाहर, ऊपर उल्टा बाहर एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स तो कट गया वो। बोलो सौम्या, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम। अब इस टाइप के एक्सप्रेशन से बचना है ना, तो फिर कॉस इनवर्स रूट एक्स को टी मान के इनवर्स को ओरिजिनल में चेंज करके फिर बाई पार्ट्स लगाना, अगर बचना है तो। बाकी अब आगे बढ़ गए हैं तो करेंगे तो इसी से ही अभी तो। बट एग्जाम में अगर आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, तो अपने आप का माइंड सेट रेडी करो कि यार मेरे को तो उससे बचना है, बचना है तो फिर पहले ही कन्वर्ट कर लो, और डील करना है तो फिर करो। अभी तो अपन इसी से डील करेंगे नो डाउट। बताओ हाउ टू डील विद दिस। अच्छा, इस टाइप का फंक्शन का इंटीग्रल किया है क्या, चलो इतना बता दो। हम्म, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल किया है या नहीं किया, यस और नो, किया है कि नहीं किया, किया ही नहीं है। कौन से एक्सरसाइज में किया, चलो एक्सरसाइज नंबर बताना। Isn't it like linear divided by root quadratic टाइप का फंक्शन। एक्स लीनियर है और नीचे रूट क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन नहीं है क्या। एक्सरसाइज बताओ कौन सी है, फोर्थ एक्सरसाइज, जिसमें डिनोमिनेटर तो क्यू या रूट क्यू बनता है, और न्यूमरेटर या तो 1 बनता है या फिर एक लीनियर फंक्शन बनता है, जिसमें हाउ टू डील विथ लीनियर वाला केस अपन लेते थे। तो इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व नहीं किया क्या। सबसे पहले तो हाउ टू डील विथ लीनियर से का काम खत्म करो, पहले तो ऊपर एक्स डी एक्स का काम खत्म करो, और फिर नीचे रूट क्यू को किसी 3 पैटर्न में किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा वो, वही एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ो घटाओ, बट वो बाद में, पहले आप एक्स का ऊपर समझौता करो। तो एक्स का क्या समझौता करूं, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको मुझे बताओ, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर वाली चीज बताओ, एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये बोलो। 1 - 2x नहीं बना सकते क्या वो ऊपर हम, इतना क्या सोच रहे हो, ऊपर 1 - 2x ही तो बनाना है। पहले तो एक्स को -2x बनाओ, तो एक्स को -2x बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो जो बाहर 1/2 है वो -1/4 हो जाएगा। बताओ, और अब क्या चाहिए, +1 ही तो चाहिए, तो +1 -1, डन, कर दो उसको अलग अलग, इक्वल टू x - 4/पाई रूट, सॉरी मल्टीप्लाई एक्स इंटू कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, -1/4, एक वापस ब्रैकेट लगेगा। तो इतना पार्ट तो देखो अलग होगा जिसमें इसका डेरिवेटिव नीचे बैठा है, ठीक है, और उतने पार्ट में फिर उन 6 में से, उन 3 में से कोई एक फंक्शन का फॉर्मेट बनेगा।
इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है अभी, क्लियर कट, -2x+1। तो ये तो क्या हो जाएगा, 1/√t। 1/√t का डेरिवेटिव बताओ और इंटीग्रल बताओ। 2√t, 1/√t का 2√t, तो √t मतलब यही चीज। डायरेक्ट कर दिया मैंने आपको, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पहले टी लेना पड़ेगा, सारा तामझाम करना पड़ेगा, मिसलेनियस में इसलिए डायरेक्ट कर दिया मैंने, समझ आया। अब आगे चलो, आगे क्या है, -1 × dx, यानी dx नीचे लिख देता हूँ, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय √(x−x²). अभी ठीक है। अब इस √(x−x²) को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। 1 का आधा क्या है, 1/2। उसका स्क्वायर क्या है, 1/4 जोड़ो, 1/4 घटाओ। ठीक है, कितने ब्रैकेट्स लगेंगे बताओ। एक ब्रैकेट तो ये ब्लू वाला है, क्योंकि -1/4 मल्टीप्लाई होना है, और एक ब्रैकेट ये रेड वाला है, क्योंकि 4/π इन सबसे बाद में लास्ट में जाके मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो ही सही रहेगा। तो इट इज इक्वल टू x माइनस, अभी सबको बाहर ही रखो, अंदर पूरा सॉल्व करके आते हैं अपन। x cos x इंटू कॉस इनवर्स √x, देन इट इज, अब -1/4 से तो चलो मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो -1/4 से 2 मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा, -1/2, -1/2 बनेगा, -1/2 इंटू √(x−x²), और फिर -1/4, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है क्या, तो +1/4 हो गया, +1/4 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय, अब उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया क्या, रूट के अंदर है पहली चीज तो वो, रूट के अंदर जाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या बना वो सोचो। किस किस को मर्ज करोगे, इसको, इसको और उसको, माइनस वाले को, क्योंकि x² का साइन क्या है, माइनस है, क्या बनेगा वो, x−12 का होल स्क्वायर, x−12 का होल स्क्वायर बनेगा क्या। ठीक है, और सॉरी ये तो बाद में लगेगा, है ना, ये बाद में लगेगा। तो ये क्या है फिर, 1/4, 1/4 क्या बनेगा, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x−12 का होल स्क्वायर। अभी ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो अब 4/π की एंट्री कराओ, तो x माइनस क्या बनेगा बोलो, 4/πx इंटू कॉस इनवर्स √x, फिर 4/π की उससे भी कराओ, -12 से, तो -4/π -12 प्लस हो गया, +2/π बचा, x−x², और -4/π को उससे भी कराओ, 4 से 4 गया, तो -1/π बचा क्या, और अब इसका इंटीग्रल बताओ, ब्रैकेट लगा दो ये चाहो तो एक बार के लिए, क्या है ये, 1/a, 1/a होगा क्या, नहीं होगा, रूट के अंदर पे नहीं होता, साइन इनवर्स x/y होगा बस, दैट्स इट। तो x की जगह क्या है, x−12, और a की जगह क्या है, 1/2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, यहाँ तक तो कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसके बाद आओ, -1/π, और ये हो जाता है फाइनली 2x−1, 2 को एलसीएम ले ले तो 2 × x, 2x−1, बस नीचे तो 2 से 2 कट गया, तो साइन इनवर्स 2x−1 बचा ओनली। ठीक है, प्लस सी, मैच करो, और ये एक्सप्रेशन सारे के सेम, बताओ इसी फॉर्मेट में है या चेंजेस है, मैच करो। अच्छा है ही नहीं, है ही नहीं तो फिर क्या करें। अब देखो, हमारा क्वेश्चन साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में था, अब इसका आंसर देखना पड़ेगा, या तो टोटल साइन इनवर्स में जाएगा या टोटल कॉस इनवर्स में जाएगा, तो अभी चेंजेस तो होंगे। ये साइन इनवर्स है ना, ठीक है, और वो क्या है, कॉस इनवर्स। तो उस कॉस इनवर्स को भी अगर मैं क्या लिख दूं, उस कॉस इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ बताओ, इस कॉस इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स √x को, यस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स √x, तो दो दो साइन इनवर्स √x के एक्सप्रेशन हो गए जो सॉल्व हो सकते हैं, करो। तो इट इज लाइक x-4/πx, 4/πx को मल्टीप्लाई कराओ आप π/2 से, पहले कराओ, कराओ, पाई से पाई गया, और क्या बना, -2x, -2x, बस इतना ही बनेगा क्या,
-4/πx को π/2 से पाई से पाया गया, -2x ही बनेगा, फाइन। ठीक है, अब -4/πx को कराओ मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस माइनस प्लस बन गया ये, +4/πx sin−1 √x। अभी ठीक है क्या? 4/πx sin−1 √x और प्लस हो गया। बाकी को एज इट इज लिखो एक बार, 2/π√x - x²। और ये क्या है हमारे पास, -1/π sin−1। अच्छा, लेकिन sin−1 के अंदर फंक्शन तो सेम है नहीं, 2x - 1, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। x - 2x कर दो, क्या बनेगा? x - 2x क्या बन जाएगा? -x। तो अब आंसर की नहीं है हमारे पास, तो इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यही आंसर। ऊपर वाले फॉर्मेट अगर cos−1 √x में छोड़ो तो वो, बट आप एग्जाम में किसी एक में छोड़ के आएंगे, या तो दोनों एक्सप्रेशन sin−1 में छोड़ के आएंगे, या दोनों एक्सप्रेशन cos−1 में छोड़ के आएंगे। तो उसको ना छोड़ के मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, बाकी यही आंसर हो जाएगा। तो फिर आंसर की कहीं से मिलेगी, अगर आपको मिलती है कहीं से तो मैच कर लेना, अगर कोई मिसमैच हो तो कल बता देना। ठीक है, इसको सेव कर दूंगा, इसको सॉल्यूशन को, ताकि इन केस अगर कल डिस्कशन हो तो हमारे पास होना चाहिए। अब घर जाके इसको उस तरीके से भी करके देखना, किस तरीके से, कि हमने अगर यहीं पे इसको कन्वर्ट कर लिया होता टी में, और इनवर्स को ओरिजिनल बना लिया होता, फिर पार्ट्स लगाते तो क्या होता, उस तरीके से कर दूं उसको डिलीट। अब बताओ, 19 कर लिया हमने, 20th में क्या कर सकते हो, 20, और ऐसा एक और था ना, हाँ 20 और 23 सेम पैटर्न के दिखाई दे रहे होंगे आपको। 20 और 23 सेम पैटर्न के दिखाई दे रहे हैं। आप तो मुझे बताओ कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, 20 या 23 दोनों में से किसी एक। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई डी एक्स। बताओ, बोलो क्विकली। √x, अभी पहले इसको रैशनलाइज करूं, पहले रैशनलाइज कर देंगे तो 1 - √x का होल स्क्वायर, 1 - √x रह जाएगा, और नीचे 1 - x रह जाएगा। ऊपर तो रह जाएगा 1 - √x, नीचे रह जाएगा 1 - x, लेकिन नीचे रूट में रहेगा, √(1 - x) रहेगा। ऊपर तो 1 - √x का होल स्क्वायर हो गया, रूट से कट गया, तो 1 - √x रह गया ऊपर तो। लेकिन नीचे a² - b² किया तो 1 - x तो बना, लेकिन रूट में बना। ये एक्सप्रेशन बनेगा रैशनलाइज करने के बाद तो। हुआ कि कुछ सॉर्ट आउट? किसको? √x को टी लें, रैशनलाइज तो नहीं करें ना। रैशनलाइज करने के बाद तो ये बनेगा कि, पहले बताओ। अब इसमें √x को टी ले लें, अगर इसमें हम √x को टी लेते हैं, तो x = t² लें, या ऐसे ही डिफरेंशिएट करें, ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दें। तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x × dx = dt। हम बताओ उधर। ठीक है, अब बताओ सब्स्टिट्यूट क्या करें, √x तो चलो टी हो गया, 1 - t हो गया ये। dx की वैल्यू क्या हो गई? डी
सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा ना बेटा, बाकी तो फिर कैसे होगा। चलो आप करना घर पे सॉल्व, फिर बताना आगे कैसे होगा। अभी के लिए याद रखो कि रूट के अंदर 1 - समथिंग डिवाइडेड बाय 1 + समथिंग का फॉर्मेट कभी भी बने। सुनो रोनित, रूट के अंदर 1 - समथिंग डिवाइडेड बाय 1 + समथिंग, या ऊपर प्लस या नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस या ऊपर प्लस में, तो इस समथिंग को चुपचाप कॉस थीटा ले लो। जो भी वो है वो एनीथिंग, अब जैसे रूट एक्स है तो रूट एक्स को ले लो, उस क्वेश्चन में ओनली एक्स है तो ओनली एक्स को ले लो। जो भी वो समथिंग है उस समथिंग को क्या ले लो आप, कॉस थीटा ले लो या cos 2 थीटा ले लो, दोनों में से कोई एक चीज ले लो। सिंपल सा लॉजिक याद रखें तो कॉस थीटा ले लो। ठीक है, लेके देखो, देखें जरा क्या होता है। सो लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई डी एक्स। तो मैंने क्या कहा, रूट एक्स को क्या ले लो, कॉस थीटा। इट इज लाइक लेट रूट एक्स बी कॉस थीटा। सब्सटीट्यूट कर दो उसको, मतलब इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स इक्वल टू व्हाट, cos² थीटा। और इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, -sin थीटा डी थीटा। फाइन, अब इधर आओ, ये इंटीग्रल क्या बनेगा देखो जरा। सो आई इक्वल टू, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल पैटर्न है, वो जो नीचे रूट एक्स नहीं ओनली एक्स है ना, वो सरल है। तो ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। और डी एक्स क्या बना बताओ, डी एक्स में से -2 तो बाहर ले लो। अब बताओ क्या बना, ये चलो एक बार अंदर ही लो, माइनस को बाहर ले लो, बस 2 को अंदर ही लो। तो क्या बनेगा, 2 cos थीटा साइन थीटा, जो कि sin 2 थीटा भी हो सकता है ना, देखते हैं अभी डी थीटा। अब सुनो, वन रूट ऑफ 1 - cos थीटा, रूट ऑफ 1 + cos थीटा की फिक्स वैल्यू याद करो, एक बार के लिए तो सॉल्व कर दो, फिर उसके बाद फिक्स वैल्यू याद रखो। तो 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 sin² थीटा/2। अगर आपने थीटा लिया है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, 2 थीटा लिया है तो वहाँ थीटा हो जाएगा, और आपने थीटा लिया है तो हाफ एंगल थीटा/2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos² थीटा/2, और इसका रूट भी है, तो 2 से तो 2 गया, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan² थीटा/2, और tan² थीटा/2 में से रूट से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा। तो इसकी तो बेटा आगे से डायरेक्ट वैल्यू याद रखो। तो ये स्ट्रक्चर जहां पर भी दिखाई दे tan θ/2 के बराबर होता है। तो अब 1 - समथिंग डिवाइड बाय 1 + समथिंग रूट के अंदर जब भी आए तो हम उसको cos थीटा मानकर और सीधे tan θ/2 लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। एक माइनस बाहर भी है, याद रखना। तो माइनस रूट ये हो चुका है हमारा tan θ। अच्छा, tan θ/2 को, वैसे tan θ/2 है, लेकिन अभी के लिए आप इसको sin θ/2 और cos θ/2 में ही रखो, क्योंकि आगे भी एक्सप्रेशन है उसको भी डील करना है। ठीक है ना, वैसे वो tan θ/2 है, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो। इंटू 2 एज इट इज, इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा है ना, इस साइन थीटा को भी तोड़ो वापस, 2 sin θ/2 कॉस थीटा/2, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी से तोड़ो, 2 sin θ/2 को, और एक कॉस थीटा बच गया, उसको बाहर लगा, डी थीटा। अब कुछ कटा गया, एक तो ये कट गया, ठीक है, 2 × 2 = 4 को बाहर ले लो, -4, और रूट में क्या बचा, sin θ/2 sin² θ/2, और उसके बाद क्या बचा, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा को साइन वाले आइडेंटिटी में चेंज करें तो क्या बनेगा, मतलब cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी से, तो क्या बन जाएगा, 1 - 2 sin²। तो फिर सब कुछ साइन में चला जाएगा। हम्म, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 1 - 2 sin² θ/2 में, तो sin²θ/2 इंटू 1 sin²θ/2। अब एक काम करो, चलो ये मत करो, ये मत करो, उल्टा उसको डबल, हाफ एंगल से डबल फुल एंगल में चेंज कर दो। तो sin²θ/2 को क्या लिखते हैं, चलो ये बताओ, 1 - cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 होल मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अभी ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इक्वल टू
टू को बाहर निकाला तो हमने, ये क्या बना, -2 बाहर, और अंदर क्या बचा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराओ, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब कॉस थीटा तो इंटीग्रेट हो जाएगा, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा की दिक्कत है, इसको वापस कॉस 2 थीटा में चेंज कर दें। नेक्स्ट पेज पे -2 बाहर, इंटीग्रल कॉस थीटा तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा वापस तंग कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा को वापस लिखो, क्या लिख सकते हो, 1 + cos 2 थीटा, लीनियर में तो चेंज करेंगे ही करेंगे, ऑल डिवाइडेड बाय 2 और इंटू डी थीटा। अभी ठीक है, चलो तो -2 बाहर रखो, अब इंटीग्रेट करो, चलो कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या बनेगा, माइनस, सही है, क्या कह रहे हो, मैंने तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया है बस। टू एलसीएम ले रहे हो, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है बाद में कर लेंगे। कॉस थीटा का इंटीग्रल बताओ आप, ऐसा कर लो, चलो ये ब्रैकेट एक और लगा दो अब, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा माइनस, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो चलो इसमें से 1/2 तो बाहर निकाल दो, ब्रैकेट लगाओ, और 1 का थीटा, और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 से डिवीजन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब डी सब्सटीट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है बस, ठीक है। चलो -2 को एक बार बाहर रखो, साइन थीटा ये थोड़ा सा अंदर से अंदर सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, -θ/2, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2 θ/4। अभी ठीक है, प्लस सी, अब -2 से भी अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो -2 साइन थीटा, -2 से 2 कट गया तो प्लस थीटा बचा ओनली, और फिर -2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस साइन 2 θ/2 प्लस सी। अब डी सब्सटीट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो, आपने क्या लिया था, कॉस थीटा, तो आपको हर एक चीज को कॉस थीटा में चेंज करना है, तो -2 साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, हर एक चीज को कॉस थीटा में चेंज करना है आपको, थीटा तो डिसब्स्टिट्यूट हो जाएगा, साइन 2 थीटा को खोल दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा में से भी साइन थीटा को अगेन क्या रखना है आपको, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और अगला कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 है, 2 से 2 कटा, प्लस से। अब आप डिसब्स्टिट्यूट कर दो उसको एज इट इज, -2 कॉस थीटा को आपने क्या लिया था, √x, कॉस थीटा को √x लिया था, तो इट विल बी लाइक 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ओनली x, थीटा क्या होगा, ये थीटा है ना, थीटा क्या होगा वहां से, थीटा बताओ, कॉस इनवर्स √x होगा, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स √x, प्लस ये क्या बचा, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा, वही 1 - x, और कॉस थीटा क्या था, इंटू कॉस थीटा क्या था, √x, तो √x मल्टीप्लाई करा दूं मैं, रूट से रूट मल्टीप्लाई करा दूं, तो x - x² रूट के अंदर बच जाएगा, x - x, अब मैच करो आंसर, प्लस से, ये -2 है ना, तो सीक्वेंस देख लेना, मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच है, टर्म्स इधर उधर हो सकती है। तो लॉजिक समझ में आया क्या लॉजिक समझे, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, रूट के अंदर 1 - समथिंग डिवाइडेड बाय 1 + समथिंग, या ऊपर 1 + समथिंग डिवाइड बाय 1 - समथिंग का स्ट्रक्चर मिले, तो उस समथिंग को कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा ले लो, कॉस 2 थीटा लोगे तो कॉस थीटा में बदलेंगे एंगल्स, और कॉस थीटा लोगे तो θ/2 में बनेंगे, अल्टीमेटली तो वापस सबको एक्स में लेके जाना है, तो आपकी मर्जी है, कॉस थीटा लो या कॉस 2 थीटा लो, ठीक है। अब अभी तो टाइम हो गया है, सो 20th क्वेश्चन के बाद आप घर जाके क्वेश्चन नंबर 23rd ट्राई करेंगे एज होमवर्क, और यकीन मानो ये बहुत सरल है उससे, ये वही 1 - समथिंग और 1 + समथिंग में चेंज करोगे ना, तो वही 10, ये तो सीधे सीधे बन गया था ना हमारा, tan θ/2, क्या बना था, tan² θ/2, tan θ/2 या tan θ/2 बन गया था, तो बस बात ही खत्म हो गई, फिर तो tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, θ/2 को आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो ये सरल है काफी, पर फॉर्मेट तो याद हो गया ना, ये फॉर्मेट क्या होगा, क्या बनेगा ये फॉर्मेट फाइनली, बोलो, tan θ/2, जहाँ पे थीटा क्या है, ये समथिंग, यहाँ पे थीटा क्या है, ये समथिंग, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क मार्क करके बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 10th आप एक बार फिर से ज्वाइन करो अगर कुछ बच्चे हैं तो, नेक्स्ट दूसरी वाली फर्स्ट वाली आईडी पे ज्वाइन करेंगे।